हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फास्टर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम बात करने वाले हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो इसमें जो है टोटल जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और गौर से देखें ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए हम बिना देरी किए हुए शुरुआत कर देते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर यानी कि गाड़ियों के साइड मिरर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों के साइड मिरर में। साइड मिरर की बात करेगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला 22वां नंबर प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो फोकस दूरी 10 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है उसकी दुगुनी हो जाती है, यानी कि 20 सेमी हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या 20 सेमी हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेमी। 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को जो है निर्गत कोण कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 23वां नंबर प्रश्न 24वां नंबर क्या है? तो देखिए 24वां नंबर प्रश्न जो है ये कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल सही, उत्तल लेंस हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, दर्पण का नहीं मारिएगा। तो चलिए 25वां नंबर प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बनता है यहाँ होना चाहिए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो जो लेंस है वो अवतल लेंस है। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, अवतल लेंस। 26वां नंबर प्रश्न है, टॉप क्वेश्चन है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। कौन चीज़ निर्धारित होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। चलिए 27वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है काल्पनिक? तो याद रखिएगा, काल्पनिक यानी कि सीधा। काल्पनिक किसको बोलते हैं? सीधा को। जो सीधा प्रतिबिंब बनते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 28वां नंबर प्रश्न कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को पता है लेंस में जो है मुख्य फोकस कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। दोनों तरफ से आप चाहिएगा तो लेंस के द्वारा देख सकते हैं। तो मुख्य फोकस कितने होंगे? तो 2 होंगे। राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। तो 29वां प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो ये भी टॉप क्वेश्चन है आपके लिए, टॉप होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न को देख लीजिए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण होता है ना, कि अवतल होता है, याद रखिएगा। सर्च लाइट की बात करेगा तो हम क्या मारेंगे? अवतल। अब 30वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 30वां नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपको पता ही है, दाढ़ी बनाने या हजामत के लिए पूछेगा तो हमेशा मारिएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में या हजामत के लिए हमेशा अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। चलिए 31वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 31वां नंबर प्रश्न क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की जो है फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 100 सेमी। इसका उत्तल लेंस का प्लस में होता है, प्लस 100 सेमी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। तो दर्पण तथा लेंस क्या है? तो इसका राइट आंसर दोनों अवतल। जब यहाँ माइनस में आएगा तो अवतल मारिएगा और प्लस में आएगा तो उत्तल, तो दोनों अवतल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 33वां प्रश्न है और टॉप प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए चलते चलते हम बता देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। क्यों होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है इस। चलिए 34वां प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आपको सीधा मुँह में है,
निकाल दीजिए, जल्दी निकाल दीजिए। हाँ, साइन आई बटा साइन आर होता है। किसी माध्यम का अपूर्णांक जो है साइन आई बटा साइन आर होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर। चलिए 35वां नंबर प्रश्न है और टॉप प्रश्न है। एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो इस प्रकार से होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, देखिए, और किनारों पे पतला होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए 36वां नंबर प्रश्न है। यह जो है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो ये होता है v बटा u के बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है v बटा u के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 37वां नंबर प्रश्न। इसमें बोलता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो जानते ही हैं, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो होता है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और एक ये भी रहता है f बराबर r/2, ये भी होता है, लेकिन r निकाल दिया गया है, यानी कि 2f के साथ आ गया है, तो वही राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न क्या है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है VVI है, इसको गौर से देख लीजिएगा। तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। चलिए 39वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 39वां नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक और उल्टा होता है। और हमारी आँखों में भी उत्तल लेंस ही लगा रहता है। हमारी आँखों में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनता है उस पर तो वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न जो है 40वां नंबर प्रश्न कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा बड़ा और वास्तविक। f और 2f के बीच रखा जाएगा तो बड़ा और वास्तविक बनेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टोटल 20 प्रश्न को कवर किए थे। और ये टोटल जो 20 प्रश्न है ना, आपको ये एग्ज़ाम में नंबर देकर जाने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।